एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी कॉर्नर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 1 से 5 तक के लिए है कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज को सॉल्व करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, इसमें कुल जो है 1 से लेके कुल 15 तक के सवाल हैं और जो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है मैं उन्हीं क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करवा रही हूँ। और आप जो है इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि आपका एग्ज़ाम डेट काफ़ी नज़दीक आ रहा है। ऐसे में ये जो पूरा वीडियो है सिर्फ़ और सिर्फ क्लास 1 to 5 तक के लिए ही है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए शुरू करते हैं आज के इम्पॉर्टेंट वीडियो को और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण सवालों को। आज का हमारा जो पहला सवाल है, बिहार में प्रथम कांग्रेसी सरकार का गठन कब किया गया था। आपका जीके जीएस का सवाल रहता है क्लास 1 to 5 में। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी दिखाई देंगे, जो अब तक जितने सारे फेज़ में एग्ज़ाम हो चुका है ऐसे ही सवाल आपको जो है मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 20 जुलाई सन 1937 ईस्वी को जो है बिहार में प्रथम कांग्रेसी सरकार का गठन किया गया था। याद रखिएगा, जो भारत सरकार अधिनियम था 1935 के अधीन 1937 ईस्वी में राज्यों का चुनाव हुआ था, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने जो है 5 राज्यों में पूर्ण बहुमत किया था और 8 राज्यों में सरकार बनाई थी। 5 में क्या किया था, पूर्ण जो है ये हुआ था, बहुमत प्राप्त किया था और 8 राज्यों में सरकार बनाई थी। तो याद रखिएगा, मोहम्मद यूनुस बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री बनाए गए थे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, स्वतंत्र भारत के संविधान के अंतर्गत पहला आम चुनाव बिहार में कब कराया गया था। बिहार के परिप्रेक्ष्य में पूछा है फ्रेंड्स। तो याद रखिएगा, स्वतंत्र भारत के संविधान के अंतर्गत जो पहला आम चुनाव बिहार में हुआ था यह 1952 को हुआ था। यानी ऑप्शन जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भारत में प्रथम लोकसभा चुनाव का जो आम चुनाव हुआ था यह 1951 से 52 में हुआ था। 51 से 52 में हुआ था, लेकिन अगर बात करें बिहार के तो यह 1952 में हुआ था। तो याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट यह जो है क्वेश्चन है। चलिए अब देख लेते हैं हम अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, बिहार में कुल कितने ज़िले हैं। आपको बताना है बिहार में कुल कितने ज़िले हैं। तो फ्रेंड्स, सभी को आंसर इसका पता होगा। आई थिंक बिहार में कुल 38 ज़िले हैं। कितने? 38 ज़िले हैं। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो 38वां नया ज़िला बना है यह अरवल को बनाया गया है। और अगर बात करें प्रमंडल की तो कई बार प्रमंडल भी पूछा जाता है, तो प्रमंडलों की संख्या 9 है। आगे के सवाल में दिया है आपका, बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री कौन था। ऑप्शंस दिए गए हैं, रॉल्फ फिच, सर टॉमस रो, पीटर मुंडी या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, जो बिहार की यात्रा करने वाले प्रथम ब्रिटिश यात्री थे यह रॉल्फ फिच थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और याद रखिएगा, यह जो रॉल्फ फिच थे यह अकबर के समय जो है भारत आए थे। अकबर के समय कई बार आपको क्या दिया जाता है कि शासन कौन कर रहे थे, उससे भी जो है सवाल पूछ लिए जाते हैं। और एक सर टॉमस रो भी हैं जो काफ़ी पूछे जाने वाली जो है क्वेश्चंस के रूप में आप देखेंगे आता है कई बार। तो इस ऑप्शन को याद रखिएगा फ्रेंड्स कि यह जहांगीर के दरबार में 1615 ईस्वी को आए थे। 1615 ईस्वी में आए थे। तो याद रखिएगा, बिहार की यात्रा करने वाला जो प्रथम ब्रिटिश यात्री था यह रॉल्फ फिच था और अकबर के शासनकाल में यह आया था। याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है आपका, क्वेश्चन में दिया है आपका, महापाषाण है। ऑप्शंस दिए गए हैं, पूरा पाषाण गुफाओं का एक समूह को कहते हैं, चट्टान काटकर बनाई गई प्रागैतिहासिक गुफाओं के लिए एक शब्द विशेष है, या मृतकों के प्रागैतिहासिक स्मारक है, या नव पाषाण योगिन एकाश्म है। तो आपको बताना है जो महापाषाण है यह है क्या। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, जो महापाषाण है मृतकों के प्रागैतिहासिक स्मारक को कहा जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो महापाषाण संस्कृति है इसका संबंध आपके दक्षिण भारत से है, यानी साउथ इंडिया से है। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, और आप देखेंगे कि ऐसे ही सवाल ज़्यादातर पूछे जाते हैं। कोई इधर उधर के सवालों को मैंने नहीं चूज़ किया है। जो भी ऑथेंटिक सवाल हैं जो पूछे जाने की संभावना बनती है उन्हीं सवालों को लिया गया है, ताकि आपका जो है एक अच्छे से रिवीजन हो जाए। चलिए अगले सवाल में है, दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को कौसाम्बी और टोपरा से दिल्ली हस्तांतरित किया था। ऑप्शंस में दिए गए हैं आपके,
कुतुबुद्दीन ऐबक, जलालुद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक या मोहम्मद बिन तुगलक। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा यह फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में जो दिल्ली हस्तांतरित किया गया था। आपका जो दिल्ली के सुल्तान तब थे फिरोज शाह तुगलक ने मेरठ और टोपरा से अशोक के स्तंभ को दिल्ली में जो है हस्तांतरित किया था। याद रखना है यह जो टोपरा है यह आपके हरियाणा के अंबाला ज़िले में स्थित है। याद रखना है फ्रेंड्स, हरियाणा के अंबाला ज़िले में स्थित है। चलिए अब देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है आपका, निम्न घटनाओं को कालक्रम के अनुसार सजा। अगला सवाल है आपका, निम्न घटनाओं को कालक्रम अनुसार सजाना है आपको। ऐसे भी सवाल दे दिए जाते हैं कि कौन सी घटना किस घटना के बाद हुई, यानी आपको डेट याद रखना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए पहले देख लेते हैं जो अमृतसर का घटना हुआ था या जलियांवाला बाग घटना जिसको कहते हैं, यह आपका 1919 को हुआ था। बात करें चौरी चौरा घटना की तो यह आपका हुआ था 1922 ईस्वी में। डेट याद रखिएगा, कई बार डेट को भी पूछा जाता है। चंपारण जो सत्याग्रह था या आंदोलन था यह 1917 में महात्मा गांधी जी के द्वारा बिहार में किया गया था। और यह मोपला विद्रोह जो है फ्रेंड्स यह केरल में किया गया था 1921 ईस्वी में। तो अब आप सीरियली कर सकते हैं कि किसके बाद कौन सा है। तो अगर आप ऑप्शन सी को देखेंगे फ्रेंड्स, CADB, तो यह जो है आपका राइट हो जाएगा। याद रखिएगा फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल हैं सभी। अमृतसर की घटना सन 1919 ईस्वी को हुई थी। चौरा चौरी की घटना सन 1922 ईस्वी को हुआ था। चंपारण घटना जो है यह 1917 बिहार में ही हुआ था। और मोपला विद्रोह केरल में 1921 में हुआ था फ्रेंड्स। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये और याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है आपका, जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय में कब विभाजित हुआ था। आपको यह बताना है। आपको पता होगा हर एग्ज़ाम में BPSC के, चाहे जैन धर्म से हो या बौद्ध धर्म से हो, कोई एक सवाल आपको उस चैप्टर से ज़रूर देखने को मिलता है। तो चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं कि जैन धर्म में जो है श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय में कब विभाजित हुआ था। तो यह आपका हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा फ्रेंड्स, जैन धर्म में श्वेतांबर और दिगंबर जो है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में यह विभाजित हुआ था। जो जैन धर्म थे स्थूलभद्र के नेतृत्व में श्वेतांबर और भद्रबाहु के नेतृत्व में दिगंबर संप्रदायों में बढ़ गया था। याद रखना है आपको। चलिए अब आगे देखेंगे हम अगले सवाल को। अगला सवाल है, प्रसिद्ध रेशम मार्ग पर किस वंश के शासकों का अधिकार था। जो आपका रेशम मार्ग था यह काफ़ी आपने सुना होगा। तो इस पर आपको बताना है कि उस समय जो रेशम मार्ग पर किस वंश के शासकों का अधिकार था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कुषाण वंश जो है तब अपना शासन कर रहे थे, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा। जो प्रसिद्ध रेशम मार्ग है इस पर कुषाण वंश का अधिकार था। और रेशम की जन्मभूमि जो है फ्रेंड्स यह चीन या चाइना को माना जाता है, आपने सुना ही होगा। चलिए अब आगे देखते हैं अगले सवाल को। क्वेश्चन नंबर 10 में है आपका, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजु के बाबरी किस भाषा में लिखी। आपको यह बताना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट और VVI क्वेश्चन है। आई थिंक सभी को पता होगा। जो बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजु के बाबरी है यह फारसी भाषा में लिखी थी। किसमें, फारसी में। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल मोस्ट VVI है, सरदेश मुखी राजस्व का कितना भाग वसूला जाता है। पहले तो जान लीजिए जो सरदेश मुखी राजस्व है यह आपका लिया कहाँ जाता था फ्रेंड्स। तो ये इसका जो लिया जाता था फ्रेंड्स यह महाराष्ट्र में। आपको याद रखना है तब शिवाजी जो थे शिवाजी के शासनकाल में लेते थे खुद शिवाजी जाकर सरदेश मुखी राजस्व। लेते कितना थे या वसूलते कितना थे आपको यह पूछा गया है सवाल में। तो यह जो है 1/10 भाग लेते थे। सरदेश मुखी का जो वसूली है यह शिवाजी इसलिए करते थे क्योंकि महाराष्ट्र के ये क्या थे, पुश्तैनी सरदेश मुखी थे। और सरदेश मुखी राजस्व का 1/10 भाग वसूला जो है करते थे। याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है आपका, मराठों एवं अहमद शाह अब्दाली के मध्य लड़ा गया पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेशवा कौन था। आपको यह बताना है कि उस समय पेशवा कौन थे। तो फ्रेंड्स जब मराठा और
अहमद शाह अब्दाली के बीच युद्ध लड़ा गया था, यह था आपका पानीपत के तृतीय युद्ध के समय जो पेशवा थे यह बालाजी बाजीराव थे। कौन थे? ऑप्शन बी हो जाएगा, बालाजी बाजीराव, याद रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल आपका, कृष्णा नदी पर स्थित श्रीशैलम बांध किस राज्य में स्थित है? जो श्रीशैलम बांध है आपको यह बताना है कि किस नदी पर किस राज्य में स्थित है। कृष्णा नदी पर श्रीशैलम बांध है, ये आपको क्लियर हो गया। राज्य कौन सा है आपको अब यह बताना है। तो फ्रेंड्स, जो कृष्णा नदी पर श्रीशैलम बांध है यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। याद रखिएगा, जो कृष्णा नदी है यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है और यह आंध्र प्रदेश की जो है नदी है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। निम्नलिखित में कौन सी संसदीय कार्यविधि भारत की देन है? मोस्ट वीवीआई है, पॉलिटी का सवाल है, आपको बताना। आई होप कि इसका आंसर सभी को पता होगा। तो ऑप्शन जो हो जाएगा सी, जो शून्यकाल है, यह शून्यकाल संसदीय कार्यविधि जो है यह भारत की देन है। जान लेते हैं इसके बारे में। शून्यकाल भारतीय संसदीय प्रणाली में सन 1962 ईस्वी में जो है प्रारंभ हुआ था और भारतीय संसद प्रणाली में प्रश्नकाल के बाद का समय क्या कहलाता है? शून्यकाल कहलाता है। प्रश्नकाल के बाद का समय क्या कहलाता है? शून्यकाल कहलाता है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, मोस्ट वीवीआई जो है सभी क्वेश्चंस हैं। चलिए अब आगे देखते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया गया है? आपको यह बताना है कि न्याय शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया गया है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के जो है अर्थ में किया गया है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय शब्द का प्रयोग सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के अर्थ में किया गया है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। फ्रेंड्स, इसमें जितने सारे क्वेश्चंस हैं आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे ही लेवल के पूछे जाएंगे आपको बीपीएससी में। और वीडियो कैसा लगा प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ इसी टाइप के क्वेश्चंस जो है मैं 1 to 5 के लिए आपके लिए डेली कोशिश करूँगी फ्रेंड्स कि एक वीडियो आपको मिलता जाए जिसमें जो है जीके जीएस के सवालों को सॉल्व किया जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।